रामचरितमानस के युद्ध कांड में भी लिखा है। ये प्रसंग उस समय का है जब युद्ध में श्री राम बाणों से रावण के सिर कई बार काटते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होते। चौपाई कुछ इस प्रकार है। काटे सिर भुज बार बहु मरत ने भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेस। मतलब सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं। अब कोई शंका नहीं थी, बस दावे की पड़ताल करनी थी, जिसके मुताबिक जहां रावण को भगवान शिव से 10 सिर का वरदान मिला था, वहीं आज भी कुछ दैवीय हलचल होती है। एक बड़े मकसद के साथ हम मध्य प्रदेश के मुरैना के बीहड़ों में पहुंच गए। बीहड़ यानी कि जो समतल ना हो, बीहड़ यानी कि जो आसान ना हो, जो बेहद कठिन हो। और इसी बीहड़ से न जाने कितनी कहानियां निकली जो भारतवर्ष और पूरी दुनिया ने देखी और सुनी है। लेकिन जितनी कहानियां निकली हैं, उससे कहीं ज्यादा कहानियां इस बीहड़ के इन तिरछे मिर्छे रास्तों में, इन मिट्टी के ढेर में कहीं समा गई, जो कभी निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन आज हम उन कहानियों की बात नहीं करेंगे। आज हम इन बीहड़ के बीच से होकर गुजरने वाले एक ऐसे रास्ते पर जाएंगे जो रास्ता सीधे जोड़ता है त्रेता युग को आज के युग से, जो रास्ता जोड़ता है रावण के दशानन होने की कहानी से। तो आइए हमारे इस खास दृश्यम की तलाश शुरू करते हैं बीहड़ के इसी जंगल से। रावण के उस शिवधाम तक पहुंचने का यही इकलौता मार्ग था। दावे के मुताबिक जहां लंकापति ने 10,000 साल कठोर तपस्या की थी, जहां अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पण किए थे, जहां महादेव से उन्हें दशानन होने का वरदान मिला था। बीहड़ हरा भरा हो या सूखा, इसे पार करने की चुनौती हमेशा रोड़ा साबित होती है। जब आपको रास्ता खोजना हो, तब सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी ऊंची जगह पर खड़े होकर आप आसपास के रास्तों पर नजर डालें। ये टीला सबसे ऊंचा नजर आ रहा है। बेशक ये ज़्यादा बड़ा आपको अभी नज़र नहीं आएगा, ये मेरी ऊंचाई से थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन इसको चाह पाना, यकीन मानिए, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने से काफ़ी मुश्किल है। वजह है इसका चिकनाई से भरा होना। बारिश की वजह से मिट्टी का ये टीला लगातार फिसल रहा है। शिवधाम का रास्ता जानने के लिए टीले पर चढ़ना जरूरी था। ऊपर पहुंचकर इलाके का अनुमान लगाया, फिर त्रेता युग के उस पौराणिक मंदिर का रास्ता समझ में आया। मुझे लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत रास्ता चुना था, क्योंकि मुझे दूर वहाँ ठीक मंदिरों का एक झुंड नज़र आ रहा है और बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर है। शायद वहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता होगा, लेकिन हम उसी पुराने रास्ते से आए हैं जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है, जिसे लोग बीहड़ का रास्ता कहते हैं। फिलहाल अब हमें इस रास्ते आगे बढ़ना होगा। तीन किलोमीटर फासला तय करने के बाद दूर मंदिरों का एक समूह दिखा। वो दूर पे कुछ दिख रहा है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहां दूर पेड़ों के बीच से झांकता हुआ मंदिर का एक हिस्सा नजर आ रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही नरेश्वर महादेव मंदिर हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे बढ़ना चाहूं तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे
पहाड़ों के रास्ते अब जाना पड़ेगा ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। घने बीहड़ों में वो धाम दिखने लगा था। मिट्टी के टीलों की भूल भुलैया में गुम हुए बगैर यहां तक पहुंचना किसी उपलब्धि से कम नहीं था, लेकिन धाम की पहली झलक ने ही सन्न कर दिया। सब कुछ सोच से ज्यादा अद्भुत और अलौकिक निकला। यहां एक दो नहीं, छोटे बड़े कई मंदिर थे। बड़ी से बड़ी चट्टानों को तराशकर इन्हें आकार दिया होगा। दावे के मुताबिक हम उस धाम में थे जहां आज से सैकड़ों साल पहले रावण की कहानी पलटी थी, जो लंकापति से 10 सिर वाले दशानन हो गए थे। नरेश्वर यानी नरेश का ईश्वर, क्योंकि लंका नरेश कहा जाता था रावण को, और यही वजह है कि लोगों की मान्यता है कि लंका नरेश से ये स्थान नरेश्वर कहा जाने लगा है। ये वही स्थान है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां पर मान्यताओं के मुताबिक रावण ने एक दो नहीं बल्कि 10,000 साल तक तप किया था, और हर 1,000 साल तप करने के बाद वो अपना गला काटता था, अपना शीश अर्पित करता था भगवान को। मौजूदा ढांचा 3री से 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ या फिर गुप्त काल में, ये तय नहीं हो पाया, क्योंकि इलाके की जड़ें उससे भी पुरानी और पूरी तरह कुदरती हैं।